बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी हाँ, पाकिस्तानियों करंट सिचुएशन गाड़ियों की हालात बड़े ख़राब चल रहे हैं और ऑटो इंडस्ट्री भी जो है बड़ा ही बेड़ा गर्क निकलने वाला है। ऑटो सेक्टर के हालात इसलिए भी ख़राब हो रहे हैं क्योंकि ये पिछले 3 साल से लगातार ख़राब होते हुए आ रहे थे और वायरस की वजह से अब तो तबाही मचने वाली है। आपको पता है 2017 से लेके आज तक 50% रुपी जो है वो डिवैल्यू हो चुका है। वीडियो को आज लाइक माइक शेयर मेयर दफ़ा करो, कोई लाइक माइक मत करना, कोई शेयर मेयर, ये ड्रामे वगैरह हम लोग करते रहते हैं। दफ़ा करो सारी बैंस की आंख। इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पर कहने को ये है कि इस टाइम पर जो है 167 पे डॉलर जा चुका है। काफ़ी डिप्रेसिंग बात यहाँ पर ये ऑटो सेक्टर की चल रही है और आज की तारीख में 167 पे डॉलर छलांगे लगा रहा है। और ये सारे कार मैन्युफैक्चरर्स अभी अपनी गाड़ियों की प्राइसेस जो है ना वो आसमान पे ले जाने वाले हैं, इंतहाई महंगी होने वाली है। 2017 से लेके अभी तक जो रुपये की वैल्यू है वो 50% गिरी है और गाड़ियों की जो प्राइसेस में इंक्रीज़ हुआ है वो 55% तक हुआ है। यानी 2017 में जो यहाँ पर जितनी भी हमारी गाड़ियाँ थी वो 50% कम प्राइस पे थी जो आज है। आपको पता है इस टाइम पर जो गाड़ियों की प्राइसेस थी ये 155 वाली प्राइसेस हैं और अब प्राइस जो है 167 हो गई है। तो अब आप अंदाज़ा लगाएं कि नई गाड़ियों की प्राइसेस में क्या होगा। यहाँ पे ऑलरेडी सुनने में आ रहा है कि टोयोटा यारिस की प्राइसेस जो हैं अब वो इंक्रीज़ हो गई हैं। जिन लोगों ने बुकिंग की है उनको अब ज़्यादा प्राइसेस भी बीच में पे करनी पड़ेंगी। आपको एक इम्पॉर्टेंट बात बताऊँ, पाकिस्तान की जो ऑटो मार्केट है ये पूरे एशिया में सबसे छोटी मगर सबसे तेज़ी से ग्रो होने वाली मार्केट है। मतलब ये एक अजीब सा फैक्ट है, पूरे एशिया में सबसे छोटी भी और सबसे तेज़ी से ग्रो कर रही है। और ऑटो सेक्टर जो है पाकिस्तान का ये 4% जो है जीडीपी में कंट्रीब्यूट करता है। अब ये जीडीपी क्या होता है यार, ये मैं आप लोगों को फिर कभी समझाऊंगा। अभी यहाँ पे दिमाग जो है बिल्कुल आउट हुआ है। यहाँ पर हम बात थोड़ी सी प्राइसेस वगैरह पे आज करेंगे तो वीडियो हमारी थोड़ी सी आज डिफरेंट होने वाली है और नॉर्मल ड्रामे आज नहीं चल रहे, तो मतलब बेयर विद मी टुडे। साथ में क्या आप लोगों को ये पता है कि पाकिस्तान के अंदर 20 लाख लोग इस ऑटो सेक्टर से जो है मुंसलिक हैं। मतलब जितने भी प्लांट्स हैं, मैन्युफैक्चरिंग है, वेंडर्स हैं, जो शॉप्स हैं, आफ्टर मार्केट पार्ट्स के लोग हैं और डीलरशिप वाले हैं, जो मज़दूर हैं, मैनेजर्स हैं, सेल्स की टीम्स हैं, सेल्स वाले बंदे हैं, अकाउंट्स वाले हैं, जितने भी जो गाड़ियाँ बेचते हैं पार्ट्स वगैरह। और जब डॉलर ऊपर जाता है तो ये सारे के सारे इससे अफेक्ट होते हैं। ये सारे के सारे तो छोड़ो भाई, पाकिस्तान की आबादी 202 मिलियन, 22 के 22 करोड़ जो है अफेक्ट होते हैं। समझने की बात जो मैं आप लोगों को यहाँ पे समझाना चाह रहा हूँ वो ये कि एशिया के अंदर पाकिस्तान की जो ऑटो सेक्टर है ये सबसे छोटे होने के बावजूद सबसे ज़्यादा फास्टेस्ट ग्रोइंग है। तो इन तमाम कंपनीज़ को पता है कि भाई यही मुल्क है जहाँ पे लोग अब गाड़ियाँ ख़रीदना चाह रहे हैं और मार्केट बड़ी तेज़ी से ग्रो कर रही है। लोग अब खर्च कर रहे हैं और गाड़ी को ख़रीदना चाह रहे हैं। लेकिन उससे भी इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो मैक्सिमम चंक है, जो गाड़ी का बायर है जो ख़रीदना चाहता है, वो 5 से 10 लाख के बीच में लोग ख़रीदना चाहते हैं। इस बात को तो मैं ख़ुद भी जो है वो प्रूफ दे सकता हूँ क्योंकि हमारे इस चैनल, इस कम्युनिटी जो पाकिस्तानी मैंने कम्युनिटी हमने मिल के बनाई है, आपने और मैंने, तो इस कम्युनिटी में वही सारे लोग हैं जो गाड़ी में इंटरेस्ट रखते हैं या गाड़ी ख़रीदना चाहते हैं। उनको गाड़ी की इन्फॉर्मेशन यहाँ पर मिलती है, रिव्यू मिल जाता है गाड़ी का। इसके अलावा ऑटो सेक्टर की ऊपर नीचे वाली बातें मिल जाती हैं, इस तरह की जो हम बकवास करते रहते हैं। जितना फीडबैक आता है फेसबुक के ऊपर, मैसेजेस आते हैं यूट्यूब के ऊपर, कमेंट्स, वो सारा फीडबैक अगर उसको हम एनालाइज करें ना तो लोगों को यहाँ पर मतलब यही है कि हम मैक्सिमम कैपेसिटी 5 से 10 लाख वाली है। इतने मैसेजेस आ रहे हैं। ऐसे ऐसे लोग थे जो प्लान बना रहे थे कि हम अभी वैगन आर लेंगे या हम यूनाइटेड ब्रावो या प्रिंस पर्ल लेंगे। तो वो तनख्वाहदार तबका है वो, या कोई भी बिजनेसमैन भी हैं, छोटे बिजनेस वाले, जो कह रहे हैं यार इस साल में हमने 3 लाख रुपए सेव कर लिए, अगले साल में हमने 5 लाख सेव कर लिए हैं। तो जब इनके यहाँ पे जी 13 लाख रुपए बराबर होते हैं तो यहाँ पर जी डॉलर 2 रुपये महंगा होकर गाड़ी 18 लाख पे चली जाती है। तो सबसे ज़्यादा डिप्रेसिंग और टेंशन की बात मुझे यहाँ पे फेस हो रही है वो आप लोगों का फीडबैक ही है। ये कम्युनिटी भाई हम दोनों, हम लोग ही तो हैं, ये पाकिस्तानी हम ही तो, और कौन है। तो उनके साथ मेरी भी यहाँ पे फेसबुक पे गप लग रही होती है तो काफ़ी लोगों को मैं बता रहा होता हूँ कि भाई ये गाड़ी ले लो, इसमें ये मैंने देखी है फलाना ये वो। अब मसला ये बना है कि जितने लोगों का बजट तैयार था वो सब मैसेजेस कर रहे हैं कि सर जी अब क्या होगा, अब क्या होगा। तो भाई वो तो 155 की कीमत थी। अब आप लोगों को मैं, मतलब मुझे डर भी लग रहा है आप लोगों को किस तरह बताया जाए, लेकिन यहाँ पर अब 167 है तो भाई अब मतलब जो 15 की गाड़ी थी वो 21-22 पे जाएगी और जो 22-23 की गाड़ी थी वो अगर यही हालात रहे तो 30 पे जाएगी भाई। नए मैन्युफैक्चरर्स जो आ रहे थे जिन्होंने अपने नए नए प्लांट लगाए वो तो सारे बंद ही हैं। आपको पता है लॉकडाउन है, सिस्टम तो सारा बंद है। लेकिन जब ये सिस्टम रीओपन होगा तो ये सारा का सारा जो है
वो जितना उन्होंने लॉस किया हुआ है वो कहाँ से, आवाम से ही निकालेंगे। दूसरी बात आपको ये भी इम्पोर्टेंट यहाँ पर सामने आ रही है कि ये जितनी कंपनीज जो ऑलरेडी पिछले 30 साल से तो प्रॉफिट में थी पाकिस्तान के अंदर, प्रॉफिट वगैरह जो ये लोग कर रहे थे, ये जितने भी मैन्युफैक्चरर्स हैं पिछले 3 साल से तो नुकसान में जा रहे हैं। इनकी सेल जो गिरी हुई है जी 50 से 80% तक गिरी हुई है। हालत तो इनकी ख़राब थी। लॉकडाउन तो अभी से शुरू हुआ है, ये पिछले 1 साल से इनका अपना लॉकडाउन चल रहा है, अपने इनके मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स बंद थे। तो वो सारा लॉस भी इनका, पिछले 1.5-2 सालों का लॉस, और अभी ये पेंडेमिक का लॉस, जब इंडस्ट्री दोबारा ओपन होगी तो ये सारा लॉस कौन बर्दाश्त करेगा? ये सारा लॉस जो है हम लोग जो है हमारे ऊपर ही आने वाला है भाई लोगों। ऐसी सिचुएशन में फिर ये होता है कि यूज़ कार गाड़ियों की जो है वो मार्केट की जो डिमांड है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है। जब यूज़ गाड़ियों की मार्केट की डिमांड चलती है तो जितने भी डीलर्स होते हैं, जो प्राइवेट डीलर्स होते हैं, उनके फिर मज़े हो जाते हैं। वहाँ पर उनका मज़ा ये हो जाता है कि यूज़ कार की मार्केट ग्रो करती है, यूज़ कार की मार्केट जो है वो इंक्रीज़ करती है, यूज़ गाड़ी भी महंगी हो जाती है। ज़्यादातर जो कंज्यूमर है जो कि नई गाड़ी लेने जा रहा था, अब जी डॉलर की वजह से वो तो ऊपर चली गई, उसके बजट से आउट हो गई, उसने 3 साल पैसे जमा किए थे, अब गाड़ी उसके हाथ से निकल गई है। अब वो क्या करेगा? अब वो यूज़ गाड़ी के ऊपर ही आएगा। अब पूरी आवाम आ रही है भाई यूज़ गाड़ी के ऊपर, तो यूज़ गाड़ी की भी प्राइसेस यहाँ पर हो जाती है इंक्रीज़। तो ये जो ये दूसरा कार माफिया, एक तो बड़ा कार माफिया था, तो ये जो बाकी डीलर्स का माफिया है ये यहाँ पर बैठता है जी। यहाँ से फिर ये लोग इनकम करते हैं। टोटल जो इंडस्ट्री है वो अब 20 लाख लोगों की है। रिलीफ यहाँ पे एंड कंज्यूमर को नहीं मिल रहा। जो गाड़ी ख़रीदना चाह रहा है बेचारा वो तो हमेशा ही फंस जाता है, चाहे बड़े माफिया से फंसे चाहे छोटे माफिया से फंसे। तो 2017 से ये चैनल चला रहा हूँ और उस वक्त से आप लोगों को कह रहा हूँ मेरे भाइयों, जिस टाइम भी आपके पास थोड़े बहुत पैसे होते हैं तो आपको एक्स्ट्रा थोड़े बहुत ऐड करके या थोड़ा सा क्रेडिट लेके या फिर थोड़ा सा कर्ज लेके गाड़ी ख़रीद लो। क्योंकि भाई अगर अभी गाड़ी ना खरीदी तो महीने के बाद तो ये महंगी होगी। पिछले 8 महीने से डॉलर स्टेबल चल रहा था तो मैं आप लोगों को कह रहा था ले लो ले लो अभी ले लो। गाड़ियाँ ठीक है महंगी थी, लेकिन अभी देखो ये तो मतलब कोई मुल्क की तरफ से नहीं हुआ, ये तो खैर ग्लोबल पेंडेमिक था, तो ग्लोबल मतलब एक चीज़ आ गई तो मतलब मुल्क यहाँ पे थोड़ा बहुत स्टेबल होने लगा है, डॉलर स्टेबल होने लगा है। लोगों ने थोड़े बहुत जो है कुछ ज़ोर मोर लगा के गाड़ी पे अचीव करने की और गाड़ी तक पहुँचने की कोशिश की है। पेंडेमिक आ गया भाई, अब तो गाड़ी फिर निकल गई हाथ से। इस टाइम पे जितने भी एक्सपर्ट्स हैं और एनालिस्ट हैं उनका सबका यही कहना है कि जो ऑटो सेक्टर है वो अपने ऑल टाइम लो पर जा रहा है। मतलब पाकिस्तान में जब से ये हैं यही टाइम है जो मतलब इन्होंने सबसे ज़्यादा नुकसान करना था, या इस टाइम पर ही इन्होंने सबसे ज़्यादा नुकसान कर रहे हैं। तो उन्होंने ये नुकसान दोबारा वापस भी लेना है और आप लोगों से लेना है। कुछ नई कंपनीज भी आ रही हैं जिसमें इलेक्ट्रिक कार कंपनीज भी हैं, बाइक मोटर्स है, इसके अलावा और काफ़ी प्योर जो कम्प्लीटली इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ लेकर आने वाले हैं पाकिस्तान में। अब पता नहीं चल रहा पेंडेमिक के बाद इनका क्या सिस्टम होगा। यहाँ पे आपको पता होगा जैसे कि डटसन की गाड़ियाँ आने वाली थी, प्रोटॉन की गाड़ियाँ आ रही थी और निसान के साथ कोलैबोरेशन में आ रही थी, गंदारा निसान के साथ। उन्होंने भी यहाँ पर जो है रिविज़िट करना शुरू कर दिया कि मुल्क के हालात मतलब पहले भी सहज सच ठीक नहीं थे, अब तो पेंडेमिक है, अब तो जो है रुपी और भी ऊपर चला गया, तो डटसन की तरफ से तो नो होने ही वाला है। परेशानी की बात यहाँ पर ये देखने को आ रही है कि अभी जो जितने भी चाइनीज़ मैन्युफैक्चरर्स हैं, क्या ये भी अब ऐसा ना हो कि वापस पीछे भाग जाएँ। इतनी इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ जो कि उम्मीद हम कर रहे थे कि छोटे सेक्टर के अंदर सस्ती गाड़ी लेकर आएंगे, उसकी भी अब उम्मीद थोड़ी बहुत जाती हुई नज़र आ रही है। अब बहुत ज़्यादा लोग कहते हैं कि भाई आपको तो खुश होना चाहिए, डॉलर की प्राइस ऊपर जा रही है, आप तो यूट्यूब से या जो भी ऑनलाइन जो आप लोग करते हैं डॉलर्स में कमाते हैं, तो आप लोगों की तो इनकम ज़्यादा होती है। तो उसका जवाब ये है कि भाई हमारा कौन सा मिलियंस वाला चैनल है कि हमें इतने ज़्यादा डॉलर्स मिलते हैं, जो कुछ थोड़े बहुत मिलते हैं। तो वो यार दूसरी बात ये है कि डॉलर अगर हमारी इनकम ज़्यादा होती है तो मुल्क तो नीचे जाता है ना भाई। तो हम तो रहते तो पाकिस्तान में, कोई अमेरिका में तो नहीं रहते कि हमें खुशी होगी। रहते तो हम यहीं पर हैं, पेट्रोल फिर यहीं पर महंगा होता है और जो हमने डलवाना होता है, बाकी मार्केट से चीज़ें भी हमने ही ख़रीदनी होती हैं, बिजली भी फिर महंगी होती, मतलब सब कुछ। तो मतलब अगर डॉलर महंगा होता है तो मुल्क तो नीचे आता है ना। अगर हमारी या जो भी डॉलर में कमा रहा है या यूट्यूबर्स हैं, ठीक है कुछ लोग खुश होते भी हैं, लेकिन मैं इस बात पे बिल्कुल खुश नहीं होता भाई। हम पाकिस्तानी हैं और मेरे फ़ायदे से अगर मुल्क को नुकसान हो रहा है तो फिर ऐसा फ़ायदा होना ही नहीं चाहिए। मैं तो सबसे पहले कहता हूँ कि हमारा रुपी जो है उसको स्ट्रांग होना चाहिए, बल्कि इक्वल आ जाए डॉलर के, बिल्कुल इक्वल आ जाए डॉलर के। 1 रुपी इज इक्वल टू 1 डॉलर। इस बात से भैया हमें खुशी नहीं होती कि यार डॉलर ऊपर चला गया तो हमारी इनकम ज़्यादा हो गई, तो भाई मुल्क का तो बेड़ा गर्क हुआ ना। और मुल्क तो हमारा है, लोग तो हमारे हैं ना, तो भाई हमारा अपना पर्सनल फ़ायदे की बात नहीं है। और ये चैनल पाकिस्तानी कम्युनिटी है, मैं आप लोगों को पाकिस्तानी कहता हूँ। टेकरो डॉट पी के इसका नाम है, पी के इस पाकिस्तान, तो मतलब ये आप लोगों के लिए
कोशिश भी यही है कि यार आप लोगों को मतलब बेहतरीन से बेहतरीन कंटेंट दूं और हम एक अच्छे मुल्क के अंदर जिएं और मतलब गाड़ियां का मतलब हम सबको शौक है तो सस्ती गाड़ियां भी हम इंजॉय करें, पेट्रोल भी $1 $1 का हो और पाकिस्तान के अंदर रोडों के ऊपर भी हम लैम्बोर्गिनीज चलाएं। तो भाई यार आज मूड बड़ा जो है डिप्रेसिंग है, आप लोगों के साथ ये सारी बातें शेयर करने को दिल चाह रहा था कि यार भाई ये हालात अभी आगे होने वाले हैं। बाकी भी आप लोगों को अपडेट करने की कोशिश करता रहूँगा कि कोई भी नई गाड़ी आ रही हो या इस तरह का कुछ भी हो, कुछ रिव्यूज़ वगैरह भी आप लोगों के लिए लाते ही रहेंगे। वो हमारे ड्रामे चलते रहते हैं, लेकिन भाई इस टाइम पर हालात यही सीन चल रहा है। बाकी सेफ़ रहें, फ़िलहाल तो घर में ही रहें। कोरोना वायरस है तो कम से कम अपने आप को सेफ़ रखें और दुआ करें कि ये वायरस जल्दी जल्दी ख़त्म हो, डॉलर जो है 100 पर आ जाए। चलो यार बस अभी जाते हैं, बस मूड ख़राब है। नेक्स्ट वीडियो में पर मुलाकात होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।